आप सभी प्रेमी भाइयों को साहिब बंधु से प्रणाम, साहिब प्रणाम। आशा रखता हूँ कि आप सभी आशा रखता हूँ कि आप सब लोग सकुशल होंगे। तो मेरे मन में आता है कि कुछ ऐसी बातें की जाएं जिससे ये मनुष्य शरीर सफल हो जाए, मानव का जन्म लेना सफल हो जाए। क्योंकि मानव जीवन पाने का एक ही लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति या जन्म मरण से छुटकारा। और तो इसी संदर्भ में हम यह कहना चाहते हैं कि ज्ञान तो बहुत से हैं दुनिया में, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इस पर विचार कीजिए कि आपका ज्ञान पूरा है कि अधूरा है। इसमें एक छोटी सी हम कहानी सुनाना चाहते हैं कि एक गांव में एक पाठक जी रहते थे जो प्राइमरी के मास्टर थे। उनका एक छोटा भाई मंद बुद्धि, कम अकल, थोड़ा गंवार था। उसकी शादी नहीं हो रही थी, उसकी उम्र ज्यादा होती जा रही थी। तो पास पड़ोसी हित मित्रों ने सलाह दी कि अरे इसकी भी कहीं शादी करवा दीजिए। मास्टर साहब ने कहा भाई कोई आएगा तभी न शादी होगी। तो लोगों ने सलाह दिया इसको कहीं नाते रिश्तेदारी भेजिए कि शायद इसके भी जो कि किसी की लड़की हो, कहीं शादी हो जाए। तो संजोग से मास्टर साहब की पत्नी मायके गई थी। इसी विचार को लेकर के मास्टर साहब ने जाने वाले थे लाने के लिए अपनी पत्नी को, लेकिन सोचे कि हम भाई को ही क्यों न भेज दें, कि लोगों की सलाह है कि रिश्तेदारी भी भेजिए। तो वो अपने भाई को जो है भेज दिए कि जाओ अपनी भाभी को ले आओ। तो लगे सोचने की यह जाएगा तो वहाँ भेद खुल जाएगा कि यह मंदबुद्धि है। तो वह सोचे कि इसको कुछ सिखला दिया जाए कि जिससे जो है यह साबित न होने पावे कि यह मंदबुद्धि है। तो उन्होंने उसे समझाया कि देखो कहीं जाना चाहिए तो कम बोलना चाहिए और कभी यस कभी नो बोलना चाहिए। वही धीरे धीरे जब पहुंच गए अपने ससुराल में तो वहाँ देखते ही उनकी सास ने जो है वो चारपाई बिछाना और दरी बिछाना शुरू किया और लोटे में पानी और मीठा ला के रख रहे हैं और पूछ रहे हैं घर का हालचाल ठीक है ना बाबू, और घर का हालचाल ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि यस। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपकी भाई साहब की भैया की तबीयत ठीक है ना। इन्होंने कहा नो। क्या हुआ, तबीयत खराब है? अब तो यस। तो क्या दवा दारू हो रही है? इन्होंने कहा नो। अब उनको चटकन लगा। उन्होंने कहा क्या हुआ, मर गए? या तो यस। अब इसी बात पर जो है उन्होंने तुरंत आराम छाती पीटा और गिर पड़ी जमीन पर। और उधर इनकी भाभी जो है किवाड़ी के पल्ले से आधा मुंह निकाल के झांक रही थी, देख रही थी कि देवर जी क्या ससुराल का समाचार सुना रहे हैं। पहले बड़ी मर्यादा थी। अब उन्होंने भी सुना तो उनके हाथ से पल्ला टूट गया और गिर गई, उनकी चूड़ी फूट गई, बेहोश हो गए। उधर उनकी सास भी बेहोश हो गई। और तब तक मोहल्ले की औरतें जोर से चिल्लाना सुनी थी। तब तक दौड़ के आई तो देखी पानी वानी छिड़क के सबका वो दांत खोला गया, मुंह खोला गया। अब उसके बाद औरतें आपस में बात कर रही थी कि बेचारी जवानी में विधवा हो गई, इसकी इतनी लंबी उम्र है, कैसे दिन कटेगा।
अब इनको कौन खाना पूछता है, बिना खाए हुए गए थे, अरे भाई ससुराल की उम्मीद के खाना नहीं जरूर करेगा। और उसके बाद वह जो है दोपहर से तीजर हो गया, उनको भूख प्यास लगी और कौन उनको पूछे। अब चुपचाप उठे लघु संघ के बहाने और धीरे 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 गांव की तरफ चल दिए। और इधर मास्टर साहब दौड़ दौड़ के देख रहे थे कि अभी आया नहीं, अभी आया नहीं, अभी आया नहीं। फिर देख रहे हैं तो कोई आ रहा है, तो इनको लगा कि शायद भाई ये आ रहा है, भाई ये आ रहा है कि कौन आ रहा है। तब नजदीक आने पर यह सुनिश्चित हो गया कि वो भाई ही है। तो फिर सोच रहे हैं कि भाई अकेले क्यों आ रहा है, भाभी इसके साथ में नहीं है। तो जब करीब में आए भाई साहब तो उन्होंने पूछा, अरे तुम्हारी भाभी को क्यों नहीं लाया। इन्होंने कहा कि भाभी तो विधवा हो गई। तो उन्होंने कह रहे बेवकूफ, अभी मैं जिंदा हूँ तो भाभी विधवा कैसे हो जाएगी। हाँ, तो भागे भागे गए ससुराल में, तो सारा माजरा समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो अधूरा ज्ञान के संदर्भ में दो बातें हम बदलाव लेना चाहते हैं। साहेब कबीर ने कहा है कि माला जप जप जगमुआ मुक्ति पाया को, अब पल भर में युक्ति मिले सहजे मुक्ति हो। आप हमें ईमानदारी से बताइए कि दुनिया का कोई भी नाम जपने से कोई वस्तु मिल जाती है। जब दुनिया मान लो पैसे की जरूरत है, पैसा पैसा माला लेके जपने में पैसा मिल जाएगा। आपको आलू की जरूरत है, आप बैठ के जपने लगे आलू 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 के आलू मिल जाएगा। प्यास लगी है, कोई घर प्यास लगी है तो कोई कह दे कि बच्चा माला माला जपो, अरे पानी पानी जपो, माला लेके जपो, प्यास जाएगी। अरे वो वस्तु मिलनी चाहिए। अब इसी तरह से दुनिया की वस्तु नहीं मिलती है तो परमात्मा ये नाम जपने से कैसे मिल जाएगा। वो चाहे कोई भी नाम हो, आप राम नाम जपते हो, ओम नमः शिवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम गम गणपते, चाहे जो भी नाम जपते हो तो अपने मन से विचार कीजिए कि क्या इसे परमात्मा हुआ ना वो मिल जाएगा। अब सवाल ये पैदा मिलेगा कैसे। तो जैसे आपको पैसे की जरूरत है तो जाइए किसी से मांगिए या कि मेहनत कीजिए। पानी की जरूरत है तो आपके पास जो है या तो किसी से मांगिए, नहीं तो कुआं खोदिए और तब तक खोदिए जब तक पानी निकल न जाए। इसमें नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसी पर कह रहे हैं कि माला जप जप जगमुआ मुक्ति पाया कोई, अब पल भर में युक्ति मिले सहजे मुक्ति हो। अब आपके घर में 10 लीटर दूध रोज तैयार हो रहा है। अब चारों तरफ आप घूम घूम घी के लिए परेशान है, घी की आवश्यकता है। अब तो कोई भेदी जानकार आपको बतला दे कि अरे भाई तेरे घर तो दूध ऐसे ही, तई घर तो तुम्हारे घर में तो ऐसे ही घी पड़ा हुआ है, और कहाँ पड़ा हुआ है तो उसी दूध में घी छिपा हुआ है, तो कैसे निकलेगा। तब उसका मर्मी भेदी जानकार कोई बताएगा कैसे उसको गर्म किया जाता है, जामन डाला जाता है, उसके बाद उसको मथानी से मथा जाता है, ऐसे ऐसे उसकी प्रक्रिया सारी जब आपको बताएगा कोई मर्मी। वो कह रहे हैं कि मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, भाव सहित जो खोदे प्राण। अब भेदी कोई उसका जानकार बता दे, अब भाव से उस प्रक्रिया को आप पूरी करें तब न वो प्रक्रिया पूरी होगी। तो इस पर आप विचार कीजिएगा, फिर अगली बात अगली वीडियो में बताएंगे। चाहे बंदगी सतना